4 बंदे वहाँ डंकी देख के कहेंगे और इतने भाईजान हिंदुस्तान चलते हैं क्योंकि ईरानी साहब तो कह रहे हैं कि कोई नदियाँ पंछी सब खुले होने चाहिए, किसी को कोई रोके टोके ना। ऐसे हमारा जो है एग्जाम ना निकल रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना है, रात शाम होते ही क्या करेंगे जीवन में, पीसे नहीं है, पीसे नहीं है, बातें बहुत है, बातें आजा ज्ञान दे दूं। हाँ आजा। तब तो 150 रुपए में पॉपकॉर्न टिकट दोनों मिल जाते थे और कॉर्नर वाली सीट भी, गोल्डन पास ऑफ दुबई और बराबर था, गोल्डन दुबई का गोल्डन वीजा, और ये 150 रुपए की पूरे मजे कोने बैठे फिल्म देख अंधेरा होते करने लगे, एक आगे पॉपकॉर्न का सेवन भाई और क्या होता है और क्या होता है, तुम्हें क्या लग रहा है कोने की सीट कोई क्यों लेता है पॉपकॉर्न का सेवन करने के लिए। यार ये गंदे लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम, और हमने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो बना के डिस्कस किया जाए कि भाई व्हाई एग्जैक्टली डंकी डिडंट वर्क। पिछली बार बड़ा खेला कर दिया हमने इन लोगों के साथ यार लोग कंफ्यूज हो गए। फर्स्ट हाफ डाला हमने, बोला अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन अच्छी लगी, तो जो फैंस थे वो खुश हो गए, तुम ही हो सच्चे रिव्यूअर, और जो हेटर थे वो गाली बकने लगे, उनको की पिक्चर अच्छी लग सका, ये वो है। पूरी वीडियो आई, खेला हो गया फैंस भाई, फिर उनको समझ नहीं आया, अभी तो जज्बात बदल गए, वो हर्ट हो गए। राजकुमार यादव का रिएक्शन है मैं नहीं मानता ये सुबह 9 बजे तो फिल्म अच्छी लग रही थी, 2 बजे अच्छी नहीं लग रही है। जो लिखने वाले थे कि भाई आप ही बेस्ट हो, ये क्या बोल दिया हमारे हीरो के बारे में है, तो कुछ नहीं पता। नहीं, हीरो के बारे में तो हमने कुछ नहीं बोला भाई, शाहरुख खान ने अपना पूरा 110% दिया है। इनको तो वही लगता है ना कि रिव्यूअर, इनको पता, ये तो समोसा खाते हैं भाई खाते हैं, और बर्गर खाते हैं बेटा पीवीआर का। हम कोई वो नहीं है अनुपमा चोपड़ा और राजी मसन और दैट त्यागी गर्ल हम शुभम राजेश है भाई, हमें सब पता है, ठीक है। लेकिन देखो सच्चाई यही है, चाहे जितनी मर्जी तुमको ये बात कितना आप भाई, ये वो वाली बात है कि आपको पता है, आप कबूलोगे नहीं क्योंकि आप फैन हो, क्योंकि आप फैन हो। सही बात, सीधी सी बात है। सीधी सी बात यह है कि शाहरुख खान ने अपना 120% दिया, बिल्कुल डायरेक्टर को समर्पित किया, उनकी परफॉर्मेंस से हमें कोई शिकायत नहीं है। डायरेक्टर नहीं करा पाया, बिल्कुल इनफ कमियां हैं, अच्छा जस्टिफाई नहीं कर पाया, फिल्म के अंदर इनफ कमियां हैं, जिसकी वजह से आप ये देखो कि कंपैरिजन जो हो रहा है डे वन कलेक्शन का, वो हो रहा है कि फैमिली एंटरटेनर होते हुए भी मास एंटरटेनर, किसी का भाई किसी का जान जितने पैसे कमा लिए, तो यू नो योर फिल्म हैज नॉट वर्कड वेल इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद किसी का जान। बस इतनी सी बात है। अगर आप एक दिन के 30 करोड़ की आपको ओपनिंग लग रही है, वो माहौल दिख ही नहीं रहा ना। जवान पठान आई थी, कोई असलम भाई होते थे नागपुर में, थिएटर बुक कर देते थे, गेटी गैलेक्सी के बाहर जलवे होते थे, सीन नहीं निकल। ये बात हमें समझ में आती है कि दोनों अलग तरह का सिनेमा है, एक मास सिनेमा है, सबको देखने जाना होता है, मजे आते हैं, लेकिन ये वो भी है ना कि आप जिसने फिल्म देखी वो तो बाहर निकल के बताए ना कि भाई जरूर देखो। हाँ, वही नहीं है तो फिर वही बात है, नहीं, जस्ट बिकॉज ये फैमिली एंटरटेनर है तो इस बात पे तारीफ कर दें इसकी, इससे इसकी कमियां ढक जाएंगी। हैं, इसमें कुछ गाली गलौज नहीं है, ये नहीं है, हर वो नहीं हफ्ते है। आती है कोई फैमिली एंटरटेनर है तो आगे चली जाती है भाई फैमिली एंटरटेनर तो विक्की कौशल की भी वाली फिल्म थी, यशराज की जो फिल्म आई थी ग्रेट इंडियन फैमिली, कितने देख के आए। नहीं, फिल्म अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो एक अच्छी फिल्म होगी तो वो OTT पे या कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेती है। फिल्म अच्छी नहीं है तो कॉल अ स्पेड कमियां हैं उसके अंदर, और कमियों पे अब ये बातें होंगी तो भाई फिल्म की बुराई भी होगी, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। जैसे एक तो जो अपने ये भारद्वाज रंगन है जो साउथ के फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपने रिव्यू में बोला कि फिल्म शुरू होती है, उसके अंदर अपना एक कैरेक्टर होता है, वो कपड़े दिखा रहा होता है महिला को, तो बोलता है कि अरे ये इतना छोटा साइज आप उंगली में पहनोगी क्या कपड़े, और इस पे फिर मिसोजिनी से मुझे शर्म आ जाती है, ये फैट शेमिंग है वो। फिर कहते हैं मुझे लेकिन रियलाइज़ हुआ कि ओ शिट, ये तो राजकुमार हिरानी की फिल्म है, वो तो इतने सॉफ्ट से डायरेक्टर हैं। तो पूरा थिएटर हंसता है, सबको बड़ा अच्छा लगता है। मतलब वहाँ उन्होंने उस चीज़ के ऊपर कमेंट किया कि कैसे डायरेक्टर कौन है फिल्म का, इसके बिहाफ पे भी लोग जज करते हैं। ये लोगों पे प्रेशर डाला जा रहा है कि नहीं हिरानी की फिल्म है तो पसंद ही करो। ये तो गलत है। भाई हो सकता है ना कि वो भी हमेशा थोड़ी हर चीज़ अच्छी कर पाएंगे। जैसे कल ही हमने बोला कि संजू हमने दोबारा लौट के कभी नहीं देखी है, वो एक बार रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट उस फिल्म की रिपीट वैल्यू नहीं है। कोई ऐसा नहीं करता कि चार दोस्त में पीके जवाती है तब बैठ के देखने लगते, 4 दोस्त मैंने भाई संजू लगा ले, नहीं कोई नहीं बोलता, कभी नहीं होता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं आज संजू देखते हैं, संजू देखते हैं यार, हाँ बड़ी अच्छी फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है। नहीं है, वो उस तरह की फिल्म नहीं होती। डंकी भी अगेन एक अच्छा प्लॉट उन्होंने चुना, शाहरुख खान ने अपना सब कुछ दिया, बढ़िया एक्टिंग की, सोलफुल म्यूजिक है, सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि भाई इसमें विधु विनोद चोपड़ा नहीं है। ये राजू रानी की पहली पिक्चर है, उनके बिना उनकी गाइडेंस नहीं मिली, क्या नहीं हुआ। तो यही बात है कि एक जोड़ी इतने साल से काम कर रही थी, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दे रही थी, अब वो पूरी नहीं है
तो आप हम कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? फिर ले दे के ही आता है कि हाँ भाई ये हो सकता है। राइटिंग भी हमेशा ये जोड़ी से करते थे, इस बार तिकड़ी हो गई, उसमें कनिका ढिल्लों को ले आए। और मुझे लगता है राइटिंग रूम में जनरली जब आप लड़की लाते हैं तो वो फीमेल कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव वगैरह को समझने के लिए थोड़ी लाते हैं, तो शायद तापसी के कैरेक्टर के लिए उनको लाया गया होगा, जो भी किया गया होगा। बट लॉजिकली भी बहुत सारे इशू हैं, जैसे वो तू जो डॉक्टर वाला बता रहा था वो बता। हाँ मतलब वो किसी ने वैसे ट्विटर पे लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था कि इंडिया का अगर कोई डॉक्टर है और बाहर उसे प्रैक्टिस करनी है तो उसे एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। और जो फिल्म के अंदर ऐसा दिखाया है कि बुग्गू को नकली डिग्री दी और बुग्गू कोट पहन के चला गया वहाँ पे हाँ, मतलब अगर आप वीजा के लिए, हाँ। और वीजा वाला भी पूछ रहा किडनी कहाँ होती है। मतलब वो किस लेवल का उन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया कि हल्का कितनी बात है कि वो इंटरव्यू वाला ही पूछ रहा किडनी बताओ कहाँ, एक डॉक्टर से। और डॉक्टर तो फिर ऐसे चला ही गया नकली डिग्री लेके। अब ये लॉजिकल सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये राजकुमार हिरानी फिल्म है, ये प्रियदर्शन फिल्म होती तो हम मान लेते वीजा ऐसे ही लगता है। कभी कोई नहीं सोचता ना कि भाई भागम भाग में ये कैसे पहुंच गया वहाँ, एक जर्मनी कैसे जा रहे, वो पता है वो प्रियदर्शन की फिल्म है। और फिर इसमें लोग ये बोल सकते हैं कि ये 1995 दिखाया उन्होंने, तो 95 में अंग्रेज होते थे क्या? पहले ऐसा ही होता होगा। तो भाई वीजा तो तब से ही नहीं मिल रहा है। हाँ, और क्या, तो 62 के बाद से नहीं मिल रहा है। हाँ। तो इस तरह की इनफ लॉजिकल कमियां हैं इसके अंदर जो इस चीज को मुश्किल बनाती है। और ये भी कहीं ना कहीं है कि राजकुमार हिरानी ये डिसाइड ही नहीं कर पाए, जो उनका हमेशा ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता था ना, पीके में फनी होते होते वो कब सीरियस हो जाता है पता नहीं चलता, वो ट्रांजिशन इतना स्मूथ होता है। 3 इडियट्स में भी वो थ्रू आउट लाफ्टर गैग्स ये सब रखते हैं उनकी स्टूडेंट लाइफ में। मुन्ना भाई इसमें भी फर्स्ट हाफ में हमें इनफ मिले थे, वो ट्रांजिशन यहाँ स्मूथ नहीं हो पाया। जहाँ पे फिल्म का इंटरवल आता है उसके बाद हमें लगा था कि अब फिल्म को वो मिल गया यार, एक मोटिव मिल गया, इसके बाद तो फिल्म भागेगी। वहीं से फिल्म और स्लो हो जाती है, और स्लो हो जाती है। जो जितना एक्शन भी इसके अंदर है वो भी लगता है कि यार और होना चाहिए था अगर स्ट्रगल दिखानी है, क्योंकि जब भी डंकी आप कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्शन। बट कहीं ना कहीं शायद वो उनका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, क्योंकि हमने उनकी पहले भी किसी फिल्म में कोई बहुत ज्यादा एक्शन देखा नहीं है, तो वो यहाँ पे अटेम्प्ट करने नहीं जाते हैं। और आई वॉज लुकिंग फॉर मोर कि अगर डंकी हो रहा है एक देश से कोई तो सिर्फ स्मार्टनेस से नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल वो लगेगा। ले दे के एक अंडर वाटर दिखाया है। हाँ, और हल्का फुल्का होता है एक वो वाला जो ट्रेलर में भी है उन्होंने दिखाया, वो बंदा स्नाइपर है जो, कुछ नहीं होता, डंकी हो जाता है। बहुत सिंपल दिखा दी वो प्रोसेस जाने की, वहाँ पे और डिफिकल्टी की मैं उम्मीदें रख रहा था। और यही सारी चीज़ें जो दर्शकों को भी लगी होंगी कि यार बिल्डअप हुआ इस लेवल की चीज़ का, लेकिन अंडर डिलीवर हुई फिर चीज़, वो हमको चीज़ मिली ही नहीं। जैसे उनका जो पूरा एक सीन है जहाँ पे कि अब उन्हें UAE से एक दूसरे देश जाना है, हम नहीं बता रहे चलो कहाँ जाना है, वो भी इतना कैजुअली दिखा दिया है। ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें, आप इतना भी स्मार्टली फूल नहीं कर सकते किसी को, मतलब जितने मर्जी आप स्मार्ट हो सामने वाले को इतना बेवकूफ आप नहीं दिखा सकते ना। चलो ठीक है, हाँ चलो उसको भी क्रिएटिव लिबर्टी है, लोगों को हल्का फुल्का ह्यूमर देके समझा दिया पसंद करते, लेकिन ओवरऑल फिर वही है कि मैसेज भी फिल्म से हमें समझ नहीं आया कि आप क्या दिखाना चाहते हो। मैसेज से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मतलब क्लियरली आपका वो क्या है कि आप जो इमिग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, सॉरी, इसको रोकना चाहते हो, आप लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि विदेशों में भी लाइफ टफ है। ये मैसेज तो समझ आता है, ये हमें समझ में आता है। ये मैसेज इसके अलावा ये वाला कि यार हम गरीब हैं इसलिए वीजा नहीं दिया जा रहा, एक क्लास की वजह से वीजा नहीं दिया जा रहा, ये हमें थोड़ा सा वो लगता है कि यार है तो है नहीं। आप इसी ग्रुप में जो एक बंदा था जिसने एग्जाम पास किया उसको मिल जाता है ना। हाँ, और यही अब इस बेसिस पे अगर हमें ऐसा हिंदुस्तानी सोचेंगे तो हम अपने पड़ोसियों को थोड़ी भर लेंगे। हाँ नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो, और मैं बता रहा हूँ ये पोएटिकली और ऐसे बड़ा अच्छा लगता होगा कि भाई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। बहुत भसड़ मच जाएगी यार, वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। हम कितने ही वो सोचे बहुत गरीब है, आने दो इसे पाकिस्तान से अंदर, आने दो इसे बांग्लादेश से अंदर, थोड़ी करता है कोई। नहीं, अगर ये लोग ज्यादातर लोग इसके फेवर में रहते हैं कि नहीं रिफ्यूजी होने चाहिए, भाई वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना तो दुनिया ही मेहनत करनी छोड़ दे। फिल्म के अंदर ये दिखाया गया कि 4 लोग हैं जो किसी भी तरीके से काबिल नहीं है, बस उन्हें जाना है तो उनको वीजा दे दो। अगर आपको जाना है, जाने की प्रोसेस पढ़ाई करके जाना है तो पढ़ाई करो ना, क्लास में हंसी ठट्टा क्यों कर रहे हो। सही बात है भाई, अभी इंग्लिश पढ़ने गए हो आप, आपके पास पैसा है, आपने एक कोचिंग अफोर्ड करी हुई है ना, आपके पास टीचर है, आपके पास सारा माहौल है, इसका मतलब। और इनका एक दोस्त जिसने पढ़ाई की वो पहुंच गया, क्योंकि ऐसा फिल्म के स्टार्टिंग में ही दिखाया कि हर कैरेक्टर के पास थोड़ी थोड़ी परेशानियां हैं, रीजन है, लेकिन वो कहीं आड़े नहीं आई। नहीं आई। पैसा शुरू में इनके साथ लुट गया, खत्म, वो चैप्टर खत्म हो गया, उसकी वजह से कहीं ऐसा नहीं दिखाया कि फैमिली में दिक्कतें आ गई, खाने के वादे हो गए, नहीं, जब बाहर जाना है तो दिक्कतें आ रही है, कोचिंग की फीस नहीं है, कहीं नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
इंग्लैंड ने 150 साल हमारे ऊपर राज किया, तो अब ये इंग्लैंड की जिम्मेदारी बनती है कि भारत से जो भी जाए, जो भी जाना चाहता जो भी जाना चाहे उसके लिए दरवाजे वो अपने खुले रखे। तो वही हमें इतना ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब वो मैसेज फिल्म हमें क्या देता है वो हमें क्लियरली समझ नहीं आया। हमारे भी भाई ऐसे तो कुछ लोग थे, कहीं राज हमारा रहा होगा, अफगानिस्तान पे रहा होगा, अफगानिकल को आते भी हैं, चलो मैं कह रहा हूँ एक, लेकिन कहीं तो कुछ प्रोसेस फॉलो होता होगा। इतने अफगानिस्तानी यहाँ रिफ्यूजी हैं, किसी प्रोसेस के तहत ही आते होंगे ना। हाँ और क्या, ऐसे थोड़ी कि 4 बंदे वहाँ डंकी देख के कहेंगे और इतने भाईजान हिंदुस्तान चलते हैं। क्योंकि ईरानी साहब तो कह रहे हैं कि कोई नदियाँ पंछी सब खुले होने चाहिए, किसी को कोई रोके टोके ना। एक ऑर्डर तो कहीं होना चाहिए कुछ तो, मतलब अब बने हैं ठीक है, अब नहीं मिलता लोगों को तो नहीं मिलता, पर सिर्फ वो गरीब है और वो यहाँ के काम करना चाहता है उस बेसिस पे। अच्छा चलो ये भी मान लिया कि वो पढ़ाई में कमजोर है, डांस स्टेप तो उसके लुटपुट गया पे एकदम मैच कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं उसको हंसी ठट्टे में सब पूरा मजा आ रहा है, रमे पी रहा है। हाँ नाच गाने। ये मुझे तो भाई संदीप भैया के टाइम से प्रॉब्लम है कि गरीब आदमी पे दारू पीने के पैसे आ जाते हैं। ऐसे हमारा जो एग्जाम ना निकल रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना है, रात शाम होते ही क्या करेंगे जीवन में, पीसे नहीं है, पीसे नहीं है, बातें चल आजा ज्ञान दे दूं। हाँ आजा। ये वाली प्रॉब्लम से मैं थोड़ी एसोसिएट नहीं कर पाता। भाई नहीं है तो मेहनत कर, कमा। और ये पूरा चलो उस गांव में ऐसा समझ में आता होगा कि उनको लगता होगा कि जो है सब है विदेश में ही है, हिंदुस्तान देश में कुछ नहीं हो सकता। उस पर वहां जाके उन्होंने समझा कि विदेश जाके भी हालत अच्छी नहीं, वहां जाओ, वहां तक मैसेज ठीक है। हाँ वो मैसेज हमें समझ में आता है कि आप जो एक इस तरीके का एक देश में, हमारे देश में एक वो बने हुए हैं, एक नकली दुनिया बना रखी है कि बाहर तो आप निकल जाओगे कि लाइफ सेट हो जाएगी। वो हमें समझ में आता है कि वो फिल्म से पता लगता है कि ऐसा नहीं है, और रियल में भी लोग ऐसा करते हैं। हाँ वही ना, ये तो रियल में ही है। आज इतना जो माइग्रेशन चल रहा है अपने पंजाब से सब जगह चल रहा है, वही दिखाते हैं फिल्मों में भी। और हमारी एज के लोग भी बहुत सारे पढ़ने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाते हैं, और उसमें भी सबसे खराब वाले ऐसी फिल्में देख के वो लिखते हैं बहुत मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। मुझे अपने वतन की याद आ गई, भाई क्यों गया था, यहाँ हो नहीं सकता क्या कुछ? यहाँ कोई कमा नहीं रहा है क्या? नहीं कमा नहीं रहा है यहाँ कोई। मुझे स्वदेश बेटर फिल्म लगती है यार, कि वो वहां वापस आया, वो आके देश की मदद कर रहा है। हाँ ये वाले बंदे मुझे सही लगते हैं। तुम अपना पैसा खर्च के ये सब करके, यू वेल टू डू, अच्छी बात है। तुम वहां जाना चाहते थे, तुम चले गए, तुम देश को पैसा भी भेज रहे होगे भाई, ये लॉजिक दे दोगे हम तो। हाँ बिल्कुल सब कर रहे हैं। आरआर मत करो। आरआर क्यों कर रहे हो फिर? कि यहाँ तो और डिफिकल्टी, तो गए क्यों थे? इनसे ये पूछो। ऐसा तो नहीं मोदी जी हर साल 1000 बंदों को धक्का देके कनाडा भेजते हैं, तो जाओ यार यहाँ से निकलो। और इनसे ये पूछते हैं कि वहाँ क्या बेटर है, तो सब बताएंगे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, यहाँ पे ये होता है, बट वतन की याद आती है। तो आजा वापस भाई, आजा वापस। यहाँ से देश की इकोनॉमी में पार्ट दे दे। हाँ किसी ने धक्के देके तो भेजा नहीं है कि भाई मुझे चुना, मेरी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे तो देश के लिए। आ गए घर में मोदी जी, मैं तो जाना नहीं चाहता था, मैं बड़ा मिस करता हूं, एयरपोर्ट छोड़ा है मुझे। हाँ ऐसे नहीं होता है ना, आपने एक चीज चूज किया, आप खुद से करो, प्लीज करो डोंट डू आर। और क्या, खुश हो, अच्छे रहो, आपको बढ़िया लग रहा है, खुशी मर्जी है आपकी, ये ड्रामा मत करा करो। 1 महीने के लिए इंडिया आएंगे, ऐसे तो पोल्यूशन बड़ा होगा। हाँ सारी कमियां निकाल दे फिर इंडिया के अंदर, जैसे नहीं मत निकाल भाई, कोई शीशा नीचे करा के फिर फोन छीन के भाग जाएगा, मुझे कोई तरस नहीं आएगा तेरे पे। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कमियां निकालना तो ये होना भी चाहिए तेरे साथ। बट फिल्म में मुझे एक ये भी लगा, मेन रीजन तो कि कुछ नया अटेम्प्ट ही नहीं किया ईरानी साहब ने। मतलब फिल्म यार अगर टेक्निक्स वाइज बहुत सेफ आप अगर फिल्म को देखेंगे तो बहुत से सीन, वो शायद इंटेंशनली उन्होंने कर दिया या नहीं कर दिया, हमें देख के, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि ईरानी साहब अपने ही सीन्स के स्पूफ डाल देंगे ऐसे बना के कि आपको सीन टू सीन लगेगा कि अरे नीचे से चेक कर, नीचे से चेक कर, वो लिस्ट वाला सीन चेक करने वाला वो सेम टू सेम है। क्लासरूम सीन जो राजू रस्तोगी जनरेटर चलाता है, सेम सीन इसके अंदर इन्होंने डाल दिया है जब वो इंग्लिश के बारे में बोलता है। तो आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स, मतलब मुन्ना भाई का भी यही कैरेक्टर तो था कि वो एक जगह पे गया, फिर वहाँ की वापस जाने लगा था, लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो सिस्टम को सुधार दूंगा मैं, वहीं रुक गया। शाहरुख खान सेम आया, एक काम के लिए आया था, वहीं रुक गया। एक सुसाइड हो गई जिससे पूरा मोटिव मिल गया जो 3 इडियट में हुआ। मतलब अपनी ही फिल्मों का उन्होंने वही टूल्स यूज किए हैं उठाया और शाहरुख खान के हाथ में देके वो फिल्म बना दी। मतलब पीके रियली वर्कड फॉर मी, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो पहले देखा था। फिल्म थी यार, डिस्पाइट इट बीइंग ऑन अ सेम टॉपिक एज ओ माय गॉड। हाँ बट अप्रोच पूरी अलगली, ट्रैक पूरा अलग पकड़ा। इसलिए ईरानी साहब की इतनी तारीफें होती है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा टॉपिक उठाया जिसमें कुछ भी हो सकता था। अगर पीके एक हिंदू होता तो मुस्लिम और बाकी कम्युनिटी भड़कती, मुस्लिम होता तो अदर कम्युनिटी भड़कती। एलियन दिखा दिया उन्होंने, एलियन दिखा दिया। कितनी वंडरफुल अप्रोच है ये, बेस्ट चीज कि भाई मुन्ना एलियन बोल रहा है कि भाई धर्मों में बटे हुए हो तुम लोग, तो एलियन बोल रहा है कि आप इस उस पे जाते हो या इस तरीके से पूजा पाठ करते हो। वो क्वेश्चन कर रहा है रिलीजन को जिसका है ही नहीं।
वो कितना स्मार्ट था, इसलिए तारीफ होती है, इसलिए हम लोग फैन है उनके। और यहाँ उन्होंने बिल्कुल अपने सेब से पत्ते निकाले और ऐसे लगा दिए कि ये मेरी शाहरुख खान के नाम पे चल जाएगी, शाहरुख खान के नाम पे चला देंगे। और शाहरुख खान के साथ भी धोखा हो गया। मुन्ना भाई और लगे रहो मुन्ना भाई सेम कैरेक्टर फिल्म है, बट दोनों अलग अलग फिल्म है। मतलब अगर मैंने मुन्ना भाई ना भी देखी हो तो भी चलेगा, मैं लगे रहो मुन्ना भाई फिर भी देख लूंगा, क्योंकि इतनी यूनिक अप्रोच है कि गुंडे को गांधी जी दिखते हैं। कितना वाइल्ड उन्होंने सोचा। गुंडे को एक बार डॉक्टर बनने भेजा, पढ़ाई करने भेजा, अगली बार गुंडे को गांधी जी दिख गए, वो सॉल्यूशन पूरा चेंज हो गया। वो ये वो कॉन्सेप्ट थे जिनके हम फैन होते थे कि यार ये क्या चीज कर दी। इस बार उन्होंने बहुत सेफ अप्रोच की, अंडरडॉग सा हीरो है मेरा, उसको दिक्कतें आएंगी, ये करेगा वो करेगा, वो सॉल्यूशन दे देगा। कुछ क्रेजी नहीं था, कुछ वैकी नहीं था जो हमेशा राजू ईरानी करते हैं। 3 इडियट्स इसीलिए तो लेजेंडरी है ना कि भाई रैंचो है तो फिर वो इतना वाइल्ड है, उसके दोस्त हैं तो वो इस लेवल पे वाइल्ड है, जो थोड़े से उनके अगेंस्ट वाले कैरेक्टर भी हैं तो वो अलग हद पे हैं। छोटे छोटे कैरेक्टर भी आपको आते हैं, यूनिक थे, 2 लाइन दे के जाते हैं, यूनिक हैं, रिलेटेबल थे, दिमाग में वाइल्ड है, थे, दिमाग में है, रिलेटेबल है। अब भी हाँ आपको नहीं मिलेगा डंकी से ऐसा कुछ ऐसा छोटा कुछ character। भी नहीं है। जो उनकी स्ट्रेंथ होती थी उन्होंने पकड़ा उन्हीं को, लेकिन उनपे वो एक्सेल नहीं कर पाए, कमी रह गई। इसीलिए कलेक्शन भी यही दिखा रहा है। अब चाहे आप इसको जो भी बोलें, बट लोगों को ये फिल्म नहीं याद रहेगी, लोग इसके बाद नहीं करेंगे। आप तुम मानो या मत मानो, ये तुम fan हो, सच्चाई है, माननी पड़ेगी। आज नहीं तो 10 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। नहीं, अगर आप कंपैरिजन ही किसी का भाई किसी का जान के कलेक्शन से कर रहे हैं तो आप मान चुके हैं। आप ईरानी फिल्म बनने वाले हैं, आप ईरानी की फिल्मों से करो कलेक्शन, नहीं है, उनसे बोल देंगे कि 3 इडियट्स से ज्यादा कमाए, यार वो तो जमाना भी क्योंकि जमाना अलग था भाई। 14 हो गया। हाँ, तब तो 150 रुपए में पॉपकॉर्न टिकट दोनों मिल जाते थे, और कॉर्नर वाली सीट भी ओह माय गॉड, गोल्डन पास ऑफ दुबई और बराबर था। गोल्डन दुबई का गोल्डन वीजा, और ये 150 रुपए की पूरे मजे, कोई काम धाम नहीं, कोने बैठे फिल्म देख अंधेरा होते करने लगे, एक आगे पॉपकॉर्न का सेवन। भाई और क्या होता है और थिएटर क्या में? होता है? तुम्हें क्या लग रहा है कोने की सीट कोई क्यों लेता है? पॉपकॉर्न का सेवन करने के लिए। यार ये गंदे लोग। भाई, ईरानी गंदी साहब की फिल्मों में सब सोच। साफ सुथरा होता है सब भाई। साफ सुथरा भाई, कुछ नहीं होता उनकी फिल्म में ऐसा गंदा संदा। हाँ। ठीक है, ऑन दैट नोट वीड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आपके क्या थॉट्स है नाउ दैट इट्स बीन अ डे और 2 सिंस डंकी हैज बातें होने लगी हैं, अपने लोग सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया देने लगे, हमें भी लगा कि इस पे इसलिए हमें भी दोबारा चर्चा करनी चाहिए, हमने करी। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे हमें, हमारी राय से कितना सहमत है, ऑनेस्ट आपकी क्या राय है। बिल्कुल फैन भाई, वाली पर्दा नहीं, हटा देना, हम भी rational। शाहरुख खान के फैन है, दुखी होकर ही दिया है हमने। हाँ, जैसे हम रणबीर कपूर के फैन है तो हम कोई शमशीरा की तारीफ नहीं करेंगे। हाँ। इट्स अ बैड फिल्म, इट्स अ बैड फिल्म। वाओ, सलाम रॉकी भाई। और बाकी जाते जाते वही हमारी सामान बेचने की परंपरा, माई फिटनेस का चॉकलेट पीनट बटर आ चुका है। आपने अगर अभी तक चेक नहीं किया है, हियर इज द लिंक, डू चेक आउट। खाएं इसे ब्रेड पे लगा के, उंगली से चाट के, जैसी आपकी इच्छा हो यार। आप ले जाएं इसे टॉप कॉर्नर सीट और करें इसका पॉपकॉर्न सेवन, के साथ सेवन करें इसका। इसमें डुबा डुबा के खा रहे हैं, हाँ। कभी खुद खा रहे हैं, कभी अपने भाई को खिला रहे हैं। भाई की कॉर्नर सीट तो भाई के साथ ही होती है यार। बिल्कुल कोई भाई, ऐसी और बात क्या। तो है नहीं कि कोई कॉर्नर सीट किसी और के साथ देख रहा है यार। मुझे तो याद नहीं, मैंने आज तक किसी को देखा है कॉर्नर सीट पे किसी ऑपोजिट सेक्स बच्चे के साथ। हाँ, नहीं अच्छा कभी भी नहीं नहीं होता कोई। बच्चे वगैरह आगे बैठ के वो आगे देखते हैं बैठ ना, के, छोटा हाँ, दिखता है। हाँ। तो और क्या है, लड़के। हाँ बस ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। लाइक शेयर शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब।